जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल खीमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि रेटिंग से संबंधित एक टॉपिक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको निर्देश बता दूं। निम्न प्रश्नों में विषम संख्या युग्मों को चुनिए। जो निर्देश है ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ ऑप्शन देख पा रहे होगे, ठीक है, क्या है यहाँ ऑप्शन है। तो यहाँ यह बोल रहा है कि यहाँ जो विषम है, ठीक है, क्या है विषम है कि सबसे अलग कौन कौन से हैं, उन्हें अलग करना है। इनमें से 4 ऑप्शन है, लेकिन 3 ऐसे हैं जो कि समान है और एक ऐसा है जो कि सबसे अलग है, और हमें उसे ही चुन के निकालना है और देना किसे है, क्वेश्चन को देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ जो विषम है उन्हें चुनना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें क्या है, एफ वी की ओ, क्या है एफ वी के ओ है, ठीक है, एफ वी के ओ। फिर क्या है बी वाई, ठीक है, बी वाई जी टी है, ठीक है। फिर एन एम, फिर एस एच है, ठीक है। और लास्ट में क्या है डी डब्ल्यू आई आर, डी डब्ल्यू आई आर। इसमें क्या देखना है दोस्तों, हमें जो 3 क्या समान है, एक जैसे हैं, किसी न किसी प्रकार से वो एक जैसे हैं, एक सबसे अलग है, उसे ही हमें निकालना है, छांटना है और देना किसे है, क्वेश्चन को देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, उस ये जानने के लिए हमें समान देखना है कि भाई जो 3 ऑप्शन है वह किस प्रकार समानता व्यक्त करते हैं। तो यहाँ देखेंगे अपन, ये क्या है एफ है, ठीक है। तो यहाँ एफ वी की ओ को देखना है कि ये किस प्रकार संबंध व्यक्त करते हैं। यहाँ देखेंगे एफ है, ठीक है। और जब संबंध देखेंगे हम किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आप इनके बीच की दूरी देखेंगे अपन, ठीक, इनके बीच की दूरी देखेंगे और देन उसके बाद हम अपोजिट साइड देखेंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं। सर्वप्रथम तो इनके बीच की दूरी देखें, एफ और वी की बात करें तो एफ कहाँ है, कहाँ है ये है, ठीक है, छठा ऑप्शन में। और वी कहाँ है, ये 22 में। तो 6 22 कितने का अंतर है, 18 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 18। एफ के साथ कितना जोड़े तो वी आया है 18, ठीक है। और के और ओ की बात करें तो के कहाँ है 11 में है, ठीक है, और ओ कहाँ है 15 में है। 11 में कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ 4 करके देखते हैं +4, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि ये किस प्रकार संबंध व्यक्त करते हैं। यहाँ भी देखेंगे बी और वाई की बात करें, बी और वाई की बात करें तो यहाँ 2 और 25 में है, ठीक है। मतलब 2 के साथ कितना जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 23 जोड़ेंगे तो, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है 23 आ रहा है, जो कि यहाँ 18 है, यहाँ 23 है। फिर यहाँ देख लेंगे दोस्तों, यहाँ जी और टी, जी कहाँ है ये है 7 में है, और टी कहाँ है 20 में है। हम 7 के साथ कितना जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 13 जोड़ेंगे तो, ठीक है, 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो फिर हम अगला देखेंगे एन और एम में, एन और एम में क्या जोड़ेंगे तो एम, मतलब एन के साथ कितना जोड़ेंगे तो एम आएगा। यहाँ माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है -1 हो रहा है। और इसमें बात करें तो कितना होगा, एस और एच बोल रहे हैं, एस यहाँ है 19 में और एच 8 में। तो यहाँ हम देखेंगे, आपको देखने को मिल रहा है कि देखो यहाँ समानता तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई 3 ऑप्शन में रहते समानता तो कोई 2 में तो दिखता ही ना, क्योंकि चलो ये एक तो बचा है, हमें ऐसे नहीं किए कोई बात नहीं, लेकिन कोई 2 ऐसे जो ऑप्शन है उसमें तो दिखता, दिखता कि नहीं बोलो, दिखता। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अर्थात ये जो संबंध हम व्यक्त कर रहे थे, स्थापित कर रहे थे इनके बीच में, ये क्या है स्थापित नहीं होगा और कुछ होगा, ठीक है। तो दूसरा स्थापित करके देखते हैं कि शायद दूसरा हो जाए। तो चलो देखते हैं क्या होगा। हम अल्फाबेट की जो क्लास पढ़े थे, ठीक है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल में है, जाके देख लेना। उसमें हम क्या पढ़े थे, अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड देखेंगे, ठीक है। और एफ और यू की वी की बात करें तो
क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है? नहीं है, अर्थात ये अपोजिट भी नहीं है। और के और ओ की बात करें, यहाँ के है और यहाँ ओ, और ये भी अपोजिट नहीं है। यहाँ बात करें बी और वाई की, बी और वाई, ये है बी और ये है वाई, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है? बिल्कुल है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? अपोजिट है एक दूसरे के। और जी और टी की बात करें तो ये कहाँ है जी? ये और ये टी एक दूसरे के अपोजिट है? बिल्कुल है। तो हम क्या मान सकते हैं? ये एक दूसरे के अपोजिट में है। देन हम इसमें देखेंगे दोस्तों एन और एम, एम और एन एक दूसरे के अपोजिट है? बिल्कुल है। और एस एच, एस एच देखो यहाँ, ये एस एच एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब विपरीत है, ये भी है, ठीक है। यहाँ देखेंगे डब्ल्यू, डी और डब्ल्यू, तो यहाँ भी है, ठीक है। और ये आई आर, आई आर को देखो, ये है कि नहीं? इस तरीके से यहाँ क्या समझ में आया? जो कि ये क्या है? अपोजिट साइड से संबंध व्यक्त करते हैं। ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट रख रख के साथ में जोड़ी बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि पसंद कर लिए हैं। अब यहाँ देखो बेचारे एफ के को, ये सबसे अलग है, इनका कोई क्या नहीं है? अपोजिट साइड नहीं है, किसी की भी जोड़ा को उठा के ले आए। सबसे अलग आंसर क्या होगा? मतलब आंसर क्या होगा हमारा? एफ ई क्यू, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करना है? ऑप्शन मतलब छांटना है कि कौन सबसे अलग है। अब हम आगे देखेंगे, अगला ऑप्शन क्या है? एफ एच के एम, एफ एच के एम, ठीक, एफ एच के एम। और आगे देखेंगे एडी, एडी जी जे, ठीक है। फिर बी ई एच के, बी ई एच के है दोस्तों। फिर हम अगला देखेंगे जे एम पी एस, जे एम पी एस, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ किस प्रकार संबंध व्यक्त करते हैं। अब यहाँ जब देखेंगे तो सर्वप्रथम क्या देखेंगे अपन? इन दोनों के बीच की दूरी देखेंगे, एफ और एच, एफ कितने में है? 6 में है, एच कितना में है? 8 में। कितना जोड़े हैं? 8, 2 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो ये देखेंगे कितना जोड़े? 2 जोड़ेंगे, ठीक है। मैं इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि बहुत से लोगों को अभी मालूम नहीं होगा। क्या मालूम नहीं होगा? इनकी स्थिति मालूम नहीं होगा, ठीक है। मैं तो बता दूंगा कि एच 8 में है, ठीक है, और एफ, एफ कहाँ है? 6 में है। इस प्रकार से मैं बता दूंगा, लेकिन आपको दिक्कत ना जाए इसलिए अभी लिख दिया हूँ, बाकी आप याद कर लेना। तो यहाँ देखेंगे के और एम की बात करें तो के दूरी कितनी है? हम के साथ 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? एम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ए और डी की बात करें, ए यहाँ है, डी यहाँ है। इनकी जो स्थिति के बारे में देखेंगे तो कितना जोड़ेंगे तो डी आएगा 3, और जी के साथ कितना जोड़ेंगे तो जी आएगा 3, ठीक है। यहाँ तो सबसे अलग हो रहे हैं, यहाँ 2 2 हो रहा है और यहाँ 3 3, लेकिन हम एक और कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बी और ई की बात करें, बी के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो ये आएगा, ये बी है और ये ठीक है। तो यहाँ कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे। अब हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब एच के साथ कितना जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 जोड़ेंगे तो देखो एच है 1 2 3, जोड़ लिए 3। इस प्रकार से हमें करना है। अब हमें देखो इतना पता चल गया, हम 3 ऑप्शंस को देखेंगे और 3 में से 2 संबंध व्यक्त कर लिए, या फिर तीनों कर लिए तो एक लास्ट में सबसे अलग होगा, ठीक है, या फिर वो भी हो सकता है अगर होगा वो, ठीक है। एक जैसे संबंध स्थापित चारों करते हैं तो जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो गलत होगा, जो संबंध बना रहे हैं वो गलत होगा, तो फिर से दूसरा वो जो संबंध है उसे बनाएंगे। तो चलो देखते हैं, हमें क्या लग रहा है? ये सही आंसर होगा क्योंकि ये सबसे अलग है। और यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं? ये समान दिख रहे हैं, ठीक है, धन 3 हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे जे और एम के बीच में क्या संबंध है, यहाँ भी 3 जोड़ने के लिए बोल रहे हैं तो जोड़ दिए अपन, ठीक है। और पी और एस की बात करें, यहाँ पी है और यहाँ एस है, 16 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 19 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर क्या होगा? ये होगा फर्स्ट वाले। क्योंकि इसकी बात करें तो ये +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, और बाकी में +3 हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन पहला सही होगा। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर। HMRB क्या है? HMRB
RV है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन की बात करें BGLQ है, BGLQ है, ठीक है, LQ है। और आगे क्या है KPUG, KPUG है, ठीक है। और OTYD, सॉरी यहाँ जी नहीं है, जेड है, ठीक है, जेड है। यहाँ आप देख सकते हो ये, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास क्या है ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें 3 मतलब समान देखना है। इसमें से कैसे देखें, इसमें भी वही हम अपनाएंगे। सर्वप्रथम तो हम इनकी बीच की अंतराल देखेंगे, अंतर देखेंगे, ठीक है, कि कितना अंतर व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे H और M की बात करें, H के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो M आएगा, तो चलो देख लेते हैं। H 8 है और M कितना 13, 8 में कितना जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो ठीक है +5 कर लेते हैं। अब यहाँ दोनों की बात करें, R के साथ हम कितना जोड़ेंगे V आए, अब यहाँ R 18 में है और V कहाँ है 22 में, 18 के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो 22 मतलब 22 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो यहाँ लिख दें 4 लिख दिए बिल्कुल। अब B और G की बात करें, B यहाँ है और G यहाँ है, 2 के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा 5। फिर L और Q की बात करें, L कहाँ है ये है 12 में और Q कहाँ है 17 में, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 17 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो ठीक है, इतना हो गया। और K और P की बात करें, K के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो 16 आएगा, मतलब 11 के साथ कितना जोड़ेंगे तो 16 आएगा और 5 जोड़ेंगे तो ठीक है, तो यहाँ हम कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। और U और Z की बात करें, U यहाँ है और Z यहाँ है, 21 के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो 25 आएगा और पछली बात है कितना 5। और यहाँ देखेंगे O और T की बात करें, O यहाँ है 15 में है और T कहाँ है 20 में है, यहाँ भी कितना जोड़ेंगे 5 ही जोड़ेंगे, ठीक है। अब अगला देखेंगे, अगला में क्या है Y और D, ये Y और D। अब इसके आगे तो हम चल नहीं सकते, तो कितना जोड़ेंगे Y के साथ, कितना जोड़ेंगे, ये देखो Y है यहाँ, अब नहीं बढ़ सकते तो हम फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इनके आगे तो कोई संख्या ही नहीं है ना, तो हम फिर से रिवर्स गियर में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं आना है, यहाँ से ऐसे आके फिर ऐसे बढ़ते क्रम में आना है। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 कितने में आ रहे हैं 5 में आ रहे हैं, लिख दें +5 लिख दिए। तो यहाँ सबसे अलग क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ +5 +4 है और यहाँ +5 +5 +5 है सब, तो सबसे अलग क्या होगा ये होगा और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि सब में धन 5 है, अरे इसमें धन क्या है 4 है, और आपके पास कौन सा धन होगा, आपके पास काला धन है। वैसे अभी तो स्टूडेंट हो गए तो आपके पास काला धन नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में कमा सकते हो आप, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे क्या है TSR, क्या है TSR है। दूसरा में क्या है FGH है। और अगला क्या है YXW है, ठीक है। और लास्ट में क्या है NML है, ठीक है। अब इसमें इन चारों में से हमें क्या देखना है, तो 3 तो समान देखना है और 1 असमान देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आपको बताया था अंतर देखना है, अंतर देखेंगे T और S के बीच में देखेंगे, तो T यहाँ है और S यहाँ है। क्या है, जब कोई भी संख्या मतलब संख्या कहो या फिर अक्षर कहो, उससे पहले लौटना पड़े तो उसे क्या कहेंगे हम माइनस करेंगे और घटते क्रम बोलेंगे, क्योंकि भाई देखो S से हम इस तरफ आते हैं तो बढ़ते क्रम होता और हम जोड़ते हुए आते हैं ना, ठीक है। और यहाँ जब पीछे जाएंगे तो घटाएंगे ही ना, ठीक। अब 14 से 11 में आएंगे तो घटा के ही तो आएंगे कि बढ़ा के आ जाएंगे, बढ़ा के नहीं आएंगे, इसलिए घटा के आएंगे। तो देखो कितना हम घटाएंगे तो ऐसा आएगा 1 घटाएंगे तो ठीक है, सॉरी 1 घटाएंगे हम, ठीक है। और 1 घटाएंगे और यहाँ फिर S और R फिर क्या करेंगे घटाएंगे भाई। देखो T से S पहुंचे 1 घटाए, ठीक है। 20 19 में पहुंचेंगे तो 1 घटाएंगे ही ना, और फिर 19 से 18 पहुंचेंगे तो 1 घटाएंगे ही, समझ में आया। अब यहाँ FGH में देखेंगे, F कहाँ है ये है, G कहाँ है ये, 1 घटाए। फिर G के साथ G से हम H तक पहुंचेंगे
तो एक क्या करेंगे, सॉरी यहाँ बढ़ाना है क्योंकि 6 है, ठीक है, 6 का स्थान कहाँ है, ये एफ का है, ठीक है, और फिर जी किसका है, 7 का है, और एच किसका है, 8 का है। तो यहाँ कितना करेंगे, धन करते हुए चलेंगे, और वो भी कितना कितना, एक एक करेंगे। एफ के साथ एक जोड़ेंगे जी आएगा, और जी के साथ एक जोड़ेंगे तो एच आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है। अब यहाँ देखेंगे ये वाई एक्स डब्ल्यू है, ठीक है, वाई एक्स डब्ल्यू है, इनके बीच में संबंध देखेंगे, ये वाई तो यहाँ है, ठीक है, वाई यहाँ है। अब यहाँ देखेंगे वाई और एक्स के बीच में संबंध देखेंगे, अब ये कहाँ क्या है, वाई है, अरे एक्स एक एक घट रहा है, अब एक्स और डब्ल्यू यहाँ भी एक घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। एन एम एल के बीच में देखेंगे, एन और एम तो एक घट रहा है, ये देखो 14 में है और वह 13 में, तो यहाँ क्या होगा, एक घटा दें, बिल्कुल घटा देंगे। और यहाँ क्या है, एम और एल, ये एम है और यहाँ एल है, तो यहाँ घटेगा, बिल्कुल घटेगा। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, एफ जी एच, जो कि दूसरा ऑप्शन में है, ठीक है, क्योंकि यह धन ला रहा था और बाकी उधार ले रहे थे, मतलब कि घटते क्रम में जा रहे थे, माइनस कर रहे थे, ठीक है। आप नहीं लेना किसी से उधार, ठीक है, जिंदगी भर परेशान हो गए। अब आगे चलेंगे छठवा क्वेश्चन की ओर, टीवी डब्ल्यू, टीवी डब्ल्यू, और अगला क्या है, एफ एच जे, एफ एच जे, ठीक। और आगे देखेंगे हम एल एन पी, एल एन पी, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है, डी एफ एच, डी एफ एच है ना। हाँ, अब इसमें हम क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे, पहले तो अंतराल देखेंगे, टीवी डब्ल्यू है, ठीक, ठीक है, टीवी डब्ल्यू, अब टी ए है, वी ए है, हम यहाँ से 2 जोड़े, ठीक है, और यहाँ 1 जोड़ेंगे, तब आएगा क्या, डब्ल्यू। यहाँ से कितना जोड़े हैं अपन, 2 जोड़े हैं, ठीक है, और यहाँ कितना जोड़े हैं अपन, 1 जोड़े, ठीक है, इतना समझ में आया। देन आगे देखेंगे, एफ के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो एच आएगा, ये 6 है और ये क्या है, 8 है, कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, यहाँ भी देख लो, ये 6 है और ये 8 है, अब 6 के साथ 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। उसी प्रकार एच और जे की बात करें, ठीक है, एच कितना है, 8 है, और जे कितना है, 10 है, और 8 के साथ कितना जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 जोड़ेंगे तो एल। और एन की बात करें तो यहाँ भी एल यहाँ है और एन यहाँ है, 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, और यहाँ एन है, ठीक है, एन के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो पी आएगा, ये 14 के साथ 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है, अर्थात 2 जोड़ेंगे अपन। फिर यहाँ देखें डी और एफ की बात करें, इस 4 के साथ 2 जोड़ेंगे तो 6, मतलब कि एफ आएगा, तो जोड़ दिया अपन। फिर यहाँ देखेंगे एफ और एच के बीच में, तो यहाँ 2 का ही अंतराल है, इस प्रकार से हमने देखा। और यहाँ जब देख रहे हैं तो सबसे अलग क्या दिखाई दे रहा है, टीवी डब्ल्यू, टीवी डब्ल्यू खुद गलत कर रहा है, इतना अच्छा जो बाइक बेचते हैं उनका नाम बदनाम कर रहे हैं, टीवी एस होना चाहिए, है कि नहीं, और ये टीवी डब्ल्यू कर दिया है तो गलत होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, ये नहीं है, मजा ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि धन 2 धन 1 हो रहा है, ठीक है, जबकि धन 2 धन 2 होना चाहिए, ठीक है।